नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2024 जो होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, उसकी तस्वीर कुछ कुछ साफ आज ही हो गई है। बिहार में जिस तरह इंडिया गठबंधन का महागठबंधन एनडीए के खिलाफ मोर्चा कर रहा है, वह मोर्चा भी सफल होता जा रहा है। दो बड़ी खबरें हैं। बिहार में मोदी शाह की टीम महागठबंधन के सामने घुटने टेक दी है। मतलब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हार का अंदेशा हो गया है। और आज देश के अलग अलग राज्यों में 7 विधानसभा उपचुनाव हुए, उनमें 4 पर इंडिया गठबंधन ने एनडीए को भारी शिकस्त दी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद यह पहला विधानसभा या लोकसभा उपचुनाव था जिसमें इंडिया गठबंधन की कड़ी परीक्षा थी। और इस परीक्षा में इंडिया गठबंधन ने मोदी शाह को बुरी तरह से हरा दिया है। बिहार में लगभग 10 सीटें ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी हार मानकर चल रही है और चुनाव से 6 महीने पहले ही वहां जबरदस्त तैयारी करने के लिए जुट गई। लेकिन बिहार में कौन कौन सी 10 सीटें हैं जिस पर बीजेपी को हार का अंदेशा हो गया है, ये बताएं। उससे पहले जरा आज आपको 7 अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कर देते हैं। आपको बताते हैं कि इन विधानसभा उपचुनाव में कैसे इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। घोसी उपचुनाव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूरी तरह से रौंद डाला। यहां उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ी। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया। पश्चिम बंगाल में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ी। झारखंड, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आसू पार्टी को, जो एनडीए की गठबंधन है, बुरी तरह से हरा दिया। और केरल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे पायदान पर धकेल दिया। इन 4 चुनावों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस हार की खबर आते ही मोदी शाह खेमे में खलबली मच गई है और बिहार के अंदर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव, पिछड़ों के बड़े नेता और मोदी शाह के सबसे बड़े विरोधी, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनके दिए फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन ने चलकर बीजेपी को आज करारी शिकस्त दी। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी रेड जोन में मानकर चल रही है। इन 10 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार गई थी। अब इस बार उसे जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन बिहार में जो पिछले बार लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, वैसा करिश्मा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा दल नहीं है जो उसे अकेले इस मिशन में कामयाब करा दे। लालू, नीतीश और कांग्रेस इस वक्त महागठबंधन सरकार चला रहे हैं और ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तभी तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए हर उस छोटे बड़े नेता से मिल रही है जो कभी न कभी या तो एनडीए के साथ रहे हैं या महागठबंधन के साथ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, इन दोनों को मिलाकर 7 सीटें दी जा सकती है। 30 सीटें पर
भाजपा खुद लड़ने की तैयारी कर रही है और एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। और अभी से इन सारे सीटों पर लगभग सीट बंटवारा करके प्रत्याशियों का नाम अंतिम चरण में चल रहा है, कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। लेकिन आज के जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भयावह है। इसलिए बिहार में उन 10 सीटों पर महामंथन चल रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर है। पिछले बार लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। उस प्रदर्शन को दोहराना सबसे बड़ी बात होगी। इसलिए हम उन 10 सीटों को आपके सामने लेकर आए हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। अगर हम इन 10 सीटों की बात करें तो ये 10 सीटें हैं वाल्मीकि नगर, कटिहार, पूर्णिया, गया, झंझारपुर, सुपौल, मुंगेर, किशनगंज, नवादा और वैशाली। ये वो 10 सीटें हैं जिस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और लोजपा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए इन 10 सीटों पर जीत दर्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के जो नतीजे आए हैं वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। इन तमाम घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं इस बात पर मंथन जरूर हो रही होगी कि बिहार में जो महागठबंधन है और उसमें जो दल हैं जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उसका मुकाबला बिहार में कैसे होगा, जबकि महागठबंधन के पास लालू और नीतीश जैसे अनुभवी नेता हैं। ये दिल्ली के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा। इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।